L1 अगर नर्व रूट का कंप्रेशन होता है तो हम उसके लिए चेक करते हैं हमारी जो इलियोसवास मसल होती है, यानी कि जो हमारी फ्लेक्सर मसल होती है उसको चेक करते हैं। उसके लिए क्या करें, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लटा के नी को हम फ्लेक्स करके अगेंस्ट रेजिस्टेंस से हिप को फ्लेक्स करने के लिए बोलेंगे। पैर ऊपर उठाओ। अगर पेशेंट को ये मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है या पेन होता है तो हमारी जो होती है L1 की नर्व रूट कंप्रेशन होती है। बैठ जाओ। ये करते हैं L2 और L3 नर्व रूट कंप्रेशन के लिए हम जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। पेशेंट को हाई सीटिंग पे बैठा के अगेंस्ट रेजिस्टेंस नी एक्सटेंड कराएंगे। पैर को सीधा करो। अगर पेशेंट को ये मूवमेंट करने में डिफिकल्टी होती है या पेन होता है तो हमारी होती है L2 L3 नर्व रूट कंप्रेशन। L4 अगर नर्व रूट की कंप्रेशन है तो उसके लिए हम चेक करते हैं हमारी जो टिबियलिस एंटीरियर मसल है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। उसके लिए हम बोलेंगे पेशेंट को कि वो जो पंजे उठाएगी एडीओ पे चल के दिखाए। चलना, पंजे उठा के। अगर पेशेंट को दिक्कत होती है एडीओ पे चलने में या पेन होता है उसको तो हमारा होता है कि L4 नर्व रूट कंप्रेशन। L5 नर्व रूट कंप्रेशन होता था, वो हम उसके लिए चेक करते हैं हमारी जो एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस मसल होती है उसके स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। उसके लिए पेशेंट को हाई सीटिंग पे बैठा के और उसको बोलेंगे जो सग्रेट हो उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऊपर उठाने के लिए बोलेंगे। उठाओ। अगर पेशेंट को अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाते टाइम अगर डिफिकल्टी होती है या पेन होता है तो हमारी है L5 नर्व रूट कंप्रेशन। S1 नर्व रूट अगर कंप्रेशन है तो उसके अंदर हम चेक करते हैं प्लांटर फ्लेक्सर जो मसल होती है हमारी लाइक गैस्ट्रोकेनेमिस मसल है उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। उसके लिए हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो जो है एडी उठा के पंजों पे चल के दिखाए। अगर पेशेंट को डिफिकल्टी होती है पंजों पे चलते टाइम या उसको पेन होता है तो हमारा होता है S1 नर्व रूट कंप्रेशन। थैंक यू। अगर हमारी L4 नर्व रूट इफेक्टेड होती है तो हमारा जो नी जर्क होता है वो कम होता है या एब्सेंट होता है। अगर हमारी L5 नर्व रूट अफेक्टेड होती है तो हमारा जो एंकल जर्क होता है वो नॉर्मल रहता है। अगर हमारी S1 नर्व रूट अफेक्टेड होती है तो हमारा जो एंकल जर्क होता है वो कम होता है या वो एब्सेंट होता है।